तो वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 14D का क्वेश्चन नंबर 7। आइए इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द फिगर शोज अ सॉलिड ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म विद अ सिलेंड्रिकल होल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। हमें जो शेप दी गई है उसका नाम है सॉलिड ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म। सॉलिड का मतलब अब आप लोग जान चुके होंगे, सॉलिड का मतलब होता है कोई भी 3D फिगर, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बेसिकली सॉलिड बोलते हैं। तो हमारे पास ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसके आपके पास मुख्तलिफ फेसेस होंगे जो सारे के सारे यहाँ पे शो करवाना तो आसान नहीं है क्योंकि ये 3D शेप है। तो इसलिए आप लोगों ने जहन में रखना है, इसको विजुलाइज ऐसे ही करना है कि एक सॉलिड फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। इसका जो फेस सामने होगा इस तरह का फेस इसका एक पीछे है, ये एक स्लांट जो किस्म का फेस है, रेक्टेंगल इस तरह का फेस यहाँ पे है, कुछ फेस यहाँ पे है। तो ये एक सॉलिड आपके पास शेप है, कहने का ये मतलब है मेरा। तो इसका नाम है ट्रेपोजाइडल प्रिज्म। तो ट्रेपोजाइडल प्रिज्म क्या होता है? ऐसा प्रिज्म जिसकी जिसकी जो बेस हो वो एक ट्रेपीजियम हो, उसको हम बोलते हैं ट्रेपोजाइडल प्रिज्म। ऐसा प्रिज्म जिसकी बेस ट्रेपीजियम हो उसको बोलते हैं ट्रेपोजाइडल प्रिज्म। और आप देख सकते हैं, अब आप लोग इस चैप्टर के कंसेप्ट से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि ये जो आपके पास एक सॉलिड बना हुआ है, इसका जो फ्रंट वाला फेस है वो एक ट्रेपीजियम है और ऐसा ही फेस इसके बिल्कुल बैक पे भी होने वाला है। तो प्रिज्म की डेफिनेशन के मुताबिक ये जो सेम फेसेस होते हैं, आइडेंटिकल पैरेलल फेसेस होते हैं, जैसे ये जैसा फेस सामने है वैसे ही फेस इसके बैक एंड पे आएगा, इनको हम बोलते हैं प्रिज्म्स की बेस। तो ये जो फ्रंट फेस हुआ ये एक ट्रेपीजियम हुआ और वैसे ही इसके बैक पे भी मौजूद होगा, जो कि रेड डॉटेड लाइन से काफ़ी हद तक उन्होंने आपको क्लियर भी किया है। तो ऐसा ये प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म है जिसकी बेस ट्रेपीजियम है। तो इस तरह के प्रिज्म्स को, इस तरह के सॉलिड्स को हम बोलते हैं ट्रेपोजाइडल प्रिज्म। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसको ट्रेपोजाइड भी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया, कुछ कंट्रीज में इसको ट्रेपोजाइड बोला जाता है इस ट्रेपीजियम को बेसिकली, जो कि इसका फ्रंट फेस है, और हम यहाँ पे इसको ट्रेपीजियम भी बोलते हैं। तो ऐसा प्रिज्म जिसकी बेस एक आपके पास ट्रेपीजियम हो उसको हम बोलते हैं ट्रेपोजाइडल प्रिज्म, और ये सॉलिड होता है यानी 3D शेप है। ठीक है, इसमें एक होल हुआ है, ये वाला होल, ये आपको यहाँ से सर्कल नज़र आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये सर्कल इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये सिलेंड्रिकल होल है। सिलेंड्रिकल का मतलब ये होल इस तरह ही एक्सटेंड करके आपको दूसरे एंड से भी नज़र आएगा, यानी अंदर ये कंप्लीट एक तरह का सिलेंडर बना देगा। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा भी। और इसका डायमीटर गिवन है। ज़ाहिर बात है, डायमीटर एक ऐसी टर्म है जो सर्कल से रिलेटेड होती है। सर्कल का मतलब है ये सर्कल है आपके पास, और इसका डायमीटर का मतलब ऐसी लाइन जो इसके सेंटर में से पास कर रही होती है, तो हमें डायमीटर भी गिवन है। इसके अलावा हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे मेंशन कर दी गई है वही यहाँ पे उठाकर लिख दी गई है। जैसे DC 40 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि DC 40 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और उन्होंने ये भी खुद से कह दिया कि AB भी DC के इक्वल है, यानी जितना DC है 40 उतना ही AB है। AB भी कितना है 40। तो ये आपने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो आपने इससे फिक्रमंद नहीं होना। अगर DC 40 है तो उन्होंने बुक में बता दिया AB भी 40 है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी लेंथ भी उन्होंने बता दिया कि PQ और SR भी इक्वल हैं। लाइक ये PQ जो 88 है, जो इसके बिल्कुल बैक एंड पे होगी, दूसरी तरफ जो उसकी लाइन होगी SR, वो भी 88 सेंटीमीटर है। उन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बता दिया। ठीक है, इसी तरीके से PS और QR भी इक्वल हैं। PS और QR भी इक्वल हैं, जो 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिखा हुआ है QR, PS नहीं बताया हुआ, वो ऑब्वियस है, उन्होंने खुद यहाँ पे जिक्र कर दिया है, वो भी 25 है। इसी तरीके से AP और BQ भी इक्वल हैं, जो कि 74 सेंटीमीटर हैं। AP ये वाली साइड है, इस पे लाइन लगी हुई है, और BQ पे उन्होंने लाइन लगा दी है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस जो हैं एक ही लेंथ है, यानी ये भी 74 है और ये भी 74 है। तो ये, और हाइट ऑफ द सॉलिड भी बताई हुई है। ये जो हमें लाइन यहाँ पे एरो के दरमियान शो की गई है, ये इस पूरी सॉलिड की हाइट है। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। हमें इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए। और दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमें पूरा सरफेस एरिया भी चाहिए इस सॉलिड का। याद रखें, ये वाली एक्सरसाइज जो है कंपोजिट सॉलिड से रिलेटेड है, यानी एक ऐसा सॉलिड जो एक से ज़्यादा सॉलिड से मिलके बनते हैं उनको कंपोजिट सॉलिड बोलते हैं। जैसे इसमें आपको एक ट्रेपोजाइडल सॉलिड भी नज़र आ रहा है, मतलब एक ट्रेपोजाइडल ट्रेपीजियम शेप भी नज़र आ रही है, एक इसमें सिलेंडर भी नज़र आ रहा है। तो ये दो बेसिकली सॉलिड्स, दो से मिलके एक पूरा सॉलिड बन रहा है जिसका नाम है ट्रेपोजाइडल प्रिज्म। तो इनका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको प्रिज्म्स के, सिलेंडर्स के, और सिंपल जो हमने प्रिज्म पीछे भी डील किए हैं उनके वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने आने चाहिए। तब आपको इस प्रिज्म के भी वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने में आसानी होने वाली है। तो ये तो था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ये शेप बना ली है बोर्ड पे, और स्टार्ट करते हैं और निकालते हैं इसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। तो देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। मैंने ये फिगर यहाँ पे बना ली है। आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो सर्कल बना हुआ है बेसिकली,
जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर गिवन है। ये जस्ट सर्कल नहीं है, आपने इसको विजुलाइज ऐसे ही करना है। ये 3D शेप है, ये 3 डायमेंशनल शेप है। जैसा फेस इसका फ्रंट पे है वैसा ही फेस इसके बैक पे भी है, क्योंकि ये बोर्ड पे ड्रॉ नहीं की जा सकती, ये 2D है, प्लेन है एक, तो प्लेन पे मैं 3D तो नहीं ड्रॉ कर सकता कि मैं आपको विजुलाइज करा सकूं इसका बैक वाला एंड। तो आपने अपने जहन में इस चीज़ को विजुलाइज करना है कि ये ऐसा एक शेप है जिसके सामने जिस तरह का फेस होगा वैसे ही इसके एक पीछे भी फेस मौजूद है। तो इसके टोटल कितने फेसेस हैं वो भी काउंट कर लेते हैं। एक फ्रंट, एक बैक, 2 हो गए, एक ये वाला फेस 3, एक ये वाला फेस 4, एक ये अप वाला फेस 5 और एक ये नीचे वाला फेस 6। तो 6 फेसेस हैं। हमें जो यहाँ से विजिबल हो रहे हैं वो बिल्कुल सामने सामने वाले फेसेस ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं, तो इसलिए आपने इसको विजुलाइज एक 3D ऑब्जेक्ट के तौर पे करना है। दूसरी बात, वो वाले फेसेस जो बेस नहीं होते, जैसे इसमें वो वाला फेस जो बेस नहीं है, लाइक ये वाला फेस, ये बेस नहीं है, क्योंकि बेस तो सिर्फ फ्रंट वाला फेस है जो कि एक ट्रेपीजियम है, या वो बैक वाला फेस जो कि एक ट्रेपीजियम है। तो जो फेस हमारे पास इसके बेस नहीं होते उनको हम लेटरल फेसेस भी बोलते हैं, लेटरल फेसेस भी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। और वॉल्यूम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि ये प्रिज्म है और ट्रेपोजाइडल प्रिज्म है, क्योंकि इसकी बेस जो है एक ट्रेपीजियम है। आपको सामने नज़र आ रहा है ये एक ट्रेपीजियम है जिसमें 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और कुछ 2 साइड्स इस तरह की गिवन होती हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रेपोजाइडल प्रिज्म है आपके पास, इसको हम ट्रेपोजाइड भी बोलते हैं, मैंने ये भी बता दिया आपको। तो जब आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार दोबारा से। तो वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म, इसका फार्मूला होता था, अगर आपको याद हो, वो होता था बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी सबसे पहले अपने प्रिज्म में आप बेस ढूंढें, उसका एरिया फाइंड आउट करें और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास पूरे प्रिज्म का जो है वो आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो बेसिकली एक हमने जो निकालना है वो एक सॉलिड है और उसका नाम है ट्रेपोजाइडल प्रिज्म। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ आ ट्रेपोजाइडल प्रिज्म, या आप लिख लें वॉल्यूम ऑफ आ सॉलिड, क्योंकि ये पूरा सॉलिड है। इन शॉर्ट मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन जो हमें दिया गया है सॉलिड। तो सेम फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले बात करते हैं बेस एरिया की। तो बेस क्या है इस ट्रेपोजाइडल प्रिज्म की, बता चुका हूँ, वो एक ट्रेपीजियम है। ये वो सामने ट्रेपीजियम लिखा हुआ है, ठीक है, ये वो ट्रेपीजियम है, इसको आपने ट्रेपीजियम के लिहाज से ट्रीट करना है। तो ये एक ट्रेपीजियम है, इसका आपको बेस एरिया चाहिए, और आपको बेस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अच्छे से आता है, वो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। वो जो 2 पैरेलल साइड्स होती हैं उनकी लेंथ का सम। तो एक पैरेलल साइड ये है और एक पैरेलल साइड ये है, यानी एक ये है और एक ये है। तो एक 40 है और एक 88 है, तो आपने इन दोनों को प्लस कर देना, 40 + 88, और ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या होती है इस ट्रेपीजियम की, ये जो बेसिकली ट्रेपोजाइड है या ट्रेपीजियम है, इसकी हाइट क्या होगी, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो स्ट्रेट लाइन जो इसके बेस पे फॉल कर रही हो, ठीक है, वो आपने ढूंढनी है। वो आपको यहाँ पे तो नहीं गिवन, लेकिन उसको आपको गैस करना आसान है कि यहाँ पे जो ये स्ट्रेट लेंथ दी हुई है 70 सेंटीमीटर, ये इस ट्रेपीजियम के हाइट के इक्वल है, क्योंकि जितनी ये यहाँ तक देखें, ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि इसके अपर एंड से लेके इसकी बेस तक जो हाइट बनती है वो 70 है। यानी ये जो 70 है ये बेसिकली इतनी ही है। यानी अगर मैं इसको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन से यूँ करके ज्वाइन कर दूँ यहाँ तक, तो ये भी कितनी होगी, 70 होगी। तो ये बेसिकली इसकी हाइट गिवन है। आपने इस वाली हाइट से और बाकी वाली हाइट से कंफ्यूज नहीं होना। ये हाइट बेसिकली आपके पास ये फ्रंट फेस जो है ट्रेपीजियम के हाइट के इक्वल होने वाली है। ये हाइट ऑफ अ सॉलिड आप कह लें, इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइट यूज़ करूँगा वो कितनी यूज़ करूँगा, 70। तो ये तो हो गया बेस एरिया ऑफ अ, बेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, इस पे मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा हाइट से। ये कौन सी हाइट है, ये इस प्रिज्म की हाइट है, इस सॉलिड की हाइट है। और मैंने आपको कहा था कि सॉलिड की जो हाइट होती है वो बेसिकली उसकी लेंथ होती है। तो इसकी जो ये जो प्रिज्म है आपके पास, ये जो सॉलिड है ट्रेपोजाइडल प्रिज्म है, इसकी लेंथ ये है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। इस हाइट को इससे कंफ्यूज ना करिएगा। ये वाली बेसिकली जो इसकी हाइट है, ये इस ट्रेपीजियम की कह लें, आप इस सॉलिड की कह लें हाइट टोटल बनती है। हमने जो यहाँ पे यूज़ करनी है वो बेसिकली होती है लेंथ ऑफ अ प्रिज्म, और वो बनती है ये 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 25 सेंटीमीटर। अब जस्ट मुझे इसको सॉल्व कर लेना है, तो मेरे पास ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते। तो देखिए मैंने इन सब को सॉल्व किया, तो मेरे पास आया 4480 और 25 यहाँ पे वैसे ही उतार लिया, और 4480 को 25 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। याद रखें ये वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सॉलिड अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करें, उन्होंने कहा था कि ये जो आपके पास
सिलेंड्रिकल होल है, ये जगह खाली है, ये होल है बेसिकली। तो ये जो सर्कल है ये जस्ट सर्कल नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिलेंडर होगा। लाइक मैं आपको शो भी कर सकता हूँ, ये इस तरह का एक सिलेंडर होगा जो इस ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म के इनसाइड मौजूद होगा, ठीक है। और ये पूरा जो आप देखा जाएगा ये एक तरह के सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, जो कि इस ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म के आपको बाहर से ऐसा नजर आएगा जो कि एक सर्कल है, लेकिन ये पूरा होल टाइप सिलेंडर टाइप इसके इनसाइड मौजूद होगा। तो जब आपने ये वॉल्यूम निकाला है तो इसमें वो वाला वॉल्यूम भी शामिल हो गया होगा जो इस सर्कल का बनता होगा, यानी ये जो आपने फ्रंट फेस का वॉल्यूम निकाल लिया है इसमें इस सर्कल वाला वॉल्यूम भी शामिल इसका हो गया होगा। तो यानी आप कह रहे हैं इसके बेस एरिया में जो है इस सर्कल के एरिया भी शामिल हो जाएगा, लेकिन वो तो होल है, वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो बेसिकली एक वैकेंट स्पेस है, तो उसका एरिया तो हमने इसमें से डिलीट करना है। तो हमें जो हमने चीज़ फाइंड आउट की है वैल्यू, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? एरिया ऑफ अ सर्कल आप कह लें, या आप इसको बेहतर कह लें क्योंकि वॉल्यूम है तो मैं इसको कहूँगा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। बेसिकली मुझे जो मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ उसमें से इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आप इसको एक्सटेंड करें एक सिलेंडर ही बनने वाला है, ठीक है। तो आपको पता है कि इस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर होता है रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलता है? डायमीटर का हाफ। आपको डायमीटर गिवन है जो कि गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो आपने इसका हाफ कर देना है, जस्ट 30 का हाफ, यानी 30 को 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा डायमीटर 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15 पाई आर स्क्वायर, और आगे आती है हाइट, हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ अ सिलेंडर की इस तरह होगी, ठीक है, और वो भी अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होने वाली है? इस 25 के, क्योंकि ये जितनी लेंथ में होगी उतनी ही लेंथ का सिलेंडर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास हाइट आने वाली है 25, यानी आपके पास जो वैल्यू आई है इसको आपने माइनस करवा देना है पाई और 15 के स्क्वायर और 25 को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये सब सॉल्व करके आपके पास आंसर आता है 94328.5, और क्योंकि वॉल्यूम है और सेंटीमीटर्स में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब मैं लिखूंगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस कर लें कि जो बुक में आंसर कोड किए गए हैं वो बेसिकली 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक किए हैं, तो हमें भी इस आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कन्वर्ट करना है। तो पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, यहाँ तक बनते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जहाँ तक आपने काउंट कर लिए होते हैं उससे नेक्स्ट डिजिट को देखते हैं। अगर वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो लास्ट वाले में एक ऐड कर देते हैं। अगर वो 5 से बड़ा नहीं है, लाइक जहाँ पे 2 है 5 से बड़ा नहीं है, तो आप इन दोनों नंबर्स की जगह पे क्या डाल देंगे? 0। तो ये कहा जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पॉइंट वाला सेक्शन भी डिलीट हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आएगा 943। इस 2 और 8 की जगह पे 0 0 और वो निगलेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर, और ये वो वॉल्यूम है जो कि हमने निकाल कर दिखाना था। अब चलते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की तरफ। तो अब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड निकालने से पहले हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। हमारे पास सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो किसी भी प्रिज्म के केस में वो मौजूद है। पहले वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद बताता हूँ उसमें मैं क्या एडिशन करनी पड़ेगी इस शेप के लिहाज से। तो जो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड का फॉर्मूला है वो ये है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया फॉर सॉलिड का फॉर्मूला है इन केस ऑफ प्रिज्म, जो हम अभी पीछे पढ़ के भी आए हैं, वो है पेरीमीटर ऑफ द बेस, यानी आपके पास जो प्रिज्म है उसकी जो बेस है उसका पेरीमीटर निकाल लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें उस प्रिज्म की हाइट से जो कि उसकी लेंथ होती है, बेसिकली बता चुका हूँ, और उसमें प्लस कर दें 2 टाइम्स ऑफ इट्स बेस एरिया। ये फार्मूला पहले से ही मौजूद है सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म्स निकालने के लिए हमारे पास, लेकिन ये फार्मूला इस शेप के लिए इनफ नहीं होने वाला। उसकी वजह क्या है? ये कंपोजिट सॉलिड है, ये 2 सॉलिड्स मिलके एक मुकम्मल सॉलिड बना रहे हैं, और इसमें आपको सरफेस एरिया निकालते वक्त बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अक्सर कुछ छोटी सी डिटेल्स जो हैं वो मिस हो जाती हैं। पहले आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया का मतलब होता है वो सरफेस जो बेसिकली आपको किसी भी शेप की आउटसाइड से विजिबल हो, जैसे इसकी ये फेस विजिबल है, ये इसकी सरफेस है, फ्रंट फेस विजिबल है, इस तरह बैक वाले फेस विजिबल होंगे, वो एक इसकी सरफेस है। एक शेप और होगी जो कि इसकी सरफेस का रोल प्ले करेगी, वो आपको विजिबल भी होगी, वो आप इसकी टच भी कर सकते हैं, वो फेस है ये सिलेंड्रिकल शेप। ये जो एक सामने सर्कल बना हुआ है इसका मतलब है ये एक पूरा सिलेंडर है जो कि इस ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म के इनसाइड मौजूद है, और आप इस सिलेंड्रिकल शेप को टच भी कर सकते हैं क्योंकि ये वेकेंट है, होलो है, इनसाइड आप इसका देख भी सकते हैं, और वो सरफेस इसकी टच भी की जा सकती है। ये ऐसी ही है कि ये एक सिलेंडर है बेसिकली इस तरह का,
ये एक सिलेंडर है जो इस ट्रेपेजोइडल प्रिज्म के इनसाइड मौजूद है, अंदर मौजूद है। तो इसकी जो ये आउटर वाली बाउंड्री है ये वाली, तो ये तो इस प्रिज्म के साथ कनेक्टेड होगी। आप इसकी इनसाइड वाली बाउंड्री को टच भी कर सकते हैं और ये आपको नज़र भी आएगी इस ट्रेपेजोइडल प्रिज्म के अंदर से। तो यानी ये जो सरफेस एरिया होगा, जो इसके अंदर वाला कर्वेचर वाला पार्ट है, ये भी आपको टोटल फार्मूले में शामिल करना पड़ेगा। यानी इस फार्मूले में आपको शामिल करना पड़ेगा वो सरफेस एरिया भी जो इस सिलेंडर का है, जस्ट वो वाला जो कि इनसाइड है, यानी जो आपको अंदर से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब उसके लिए आपको ज़ाहिर बात है सिलेंडर का सरफेस एरिया जो है वो देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि उसमें से भी सारा पार्ट ऐड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे है? तो ये एक सिलेंडर है और इसका सरफेस एरिया का भी हमें फार्मूला पता है, तो वो ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, और वो कितना होता था, वो आपको याद होगा, वो होता था 2πr² प्लस 2πr/h। मैं बता चुका हूँ ये बात है कि ये वाला जो पार्ट होता था ये होता था सर्कल का एरिया, जो कि होती थी उसकी बेस, क्योंकि 2 सर्कल होते थे इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा होता था। तो आपके केस में आपको सर्कल का एरिया तो चाहिए ही नहीं, वो तो आपको माइनस करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो होलो पार्ट है। ये वाला एरिया तो होलो पार्ट है। अगर आपको इसका एरिया चाहिए होता तो ये कोई सॉलिड होता, ये कंप्लीटली क्लोज्ड होता, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है ये होलो है, ये खाली है, तो इसका एरिया तो आपको चाहिए नहीं। तो जब इसका एरिया ही नहीं चाहिए तो इसका मतलब आपके पास जो अंदर सिलेंडर हुआ उसमें ये वाला उसका एरिया शामिल ना हुआ। इसलिए आप अपने इस वाले फार्मूले में जब टोटल सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर डालेंगे तो ये चीज़ शामिल नहीं करेंगे। तो सिर्फ क्या बचा, 2πr/h। ये कौन सा पार्ट होता था, कर्वेचर वाला पार्ट। ये जो इसकी बाउंड्रीज होती हैं, जो कर्वेचर होती है इसकी, ये आप कह लें इसकी गोलाई होती है बेसिकली, वो ये वाला पार्ट होता है। तो हमें वही बस चाहिए, क्योंकि वो इक्वल होगा उस पार्ट के जो हमें चाहिए अंदर सरफेस एरिया के। तो जस्ट मुझे यहाँ पे जो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी वो ऐड करनी पड़ेगी 2πr/h, क्योंकि जो भी आपके पास सिलेंडर है उसका जो एक कर्वेचर वाला पार्ट है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये 2πr/h के इक्वल होता है, या इसके अंदर वाला पार्ट जो है बेसिकली वो 2πr/h के इक्वल होता है। तो हमें जस्ट वही चाहिए। तो ये इसका फार्मूला बनेगा, एक्चुअल फार्मूला इस पूरे सॉलिड के केस में। अब जस्ट हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेस का पेरीमीटर। तो बेस है ये फ्रंट फेस जो कि एक ट्रेपीजियम है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये जो बेस है इसकी सारी साइड्स की सम, आप सारी साइड्स का सम कर दें वो उसका पेरीमीटर कहलाएगा। एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले आएगी 74 में प्लस कर दें ये वाली साइड, 88 में प्लस कर दें ये वाली साइड, 74 फिर से, और ये वाली साइड 40। उन्होंने बताया हुआ था कि DC और AB दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 40। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वो वाली हाइट है बेसिकली जो इस प्रिज्म की लेंथ होती है। मैंने आपको बता दिया जो प्रिज्म की लेंथ है वो उसका हाइट का रोल प्ले किया करेगी। तो ये प्रिज्म की लेंथ है और ये थी आपके पास 25। तो यहाँ पे हाइट की जगह पे क्या आ जाएगा 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। ये बेस एरिया कौन सा है, जो आपके पास ये प्रिज्म है ट्रेपेजोइडल प्रिज्म, इसकी बेस क्या थी, ये फ्रंट वाला फेस जो कि एक ट्रेपीजियम था, यानी ट्रेपीजियम का एरिया। तो आपको यहाँ पे ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो कि होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड होती है एक ये और एक ये, जिस तरह भी वॉल्यूम में भी यूज़ किए हैं। तो 88 और 40 का सम मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये जो हाइट यहाँ पे लिखता हूँ ये ट्रेपीजियम की हाइट होती है, वो मैं बता चुका हूँ, जितनी ये है 70 सेंटीमीटर उतनी ही ये वाली हाइट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कि इसकी बेस पे फॉल कर रही हो। ये भी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है कि जो ऊपर वाली कॉर्नर से इसकी नीचे वाली लेंथ तक के नीचे वाला फेस का डिस्टेंस है वो 70 बनता है। तो ये इसका मतलब ये भी 70 हुआ, क्योंकि ये भी ऊपर वाला कॉर्नर है और ये बेस है, तो ये इसकी हाइट का रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे आएगा 70। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि आप बेस एरिया निकाल रहे हैं तो बेस एरिया में तो ये सब एरिया आ जाएगा, तो उसके अंदर इस सर्कल का एरिया भी शामिल हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है ये एक होल है, ये खाली जगह है। तो जो खाली जगह है तो इसका एरिया हम शामिल नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ से एरिया माइनस करना पड़ेगा, किसका, इस सर्कल का। और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो r होता है रेडियस, वो मैंने निकाल चुका हूँ यहाँ पे। 30 को 2 पे डिवाइड करें, यानी डायमीटर जो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आता है रेडियस। तो वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 15πr²।
तो ये हो गया बेस एरिया वाली इन्फॉर्मेशन। अब उसमें प्लस कर दें 2 पाई आर एच, जो बेसिकली वो पार्ट है जो राउंड पार्ट आपको अंदर से नज़र आ रहा होगा सरफेस का, वो ये वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वो भी सरफेस होगी इसकी, आपको विजिबल होगी, तो इसके सरफेस एरिया में आपको वो लेंथ भी डालनी पड़ेगी 2 पाई, जस्ट वैल्यू पाई रखेंगे अभी हम। रेडियस, वही रेडियस जो सर्कल का होगा वही सिलेंडर का होता है, तो वही हम यूज़ करेंगे 15। और एज, एज है हाइट, ये सिलेंडर इसके इनसाइड है इस तरह, तो जितनी लेंथ ये होगी 25 सेंटीमीटर उतनी सिलेंडर की हाइट होगी। सिलेंडर के केस में भी ये वाली ही लेंथ इसके हाइट का रोल प्ले करते हैं, प्रिज्म के केस में भी यही होगी क्योंकि ये इसके इनसाइड है, तो इसलिए इसकी भी जो लेंथ होगी, जितनी लंबाई होगी वो इतनी ही होगी जितनी 25 बाहर मौजूद है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस हैं, हमें इनको करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना बन रहा है। तो आइए इनको कर लेते हैं। तो इन बहुत सारी कैलकुलेशंस को करने के बाद मेरे पास आंसर ये आ रहा है। तो मैंने पहले इन सबको प्लस किया, जो आंसर आया उसको 25 से मल्टीप्लाई किया तो 6900 आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन चीज़ों को मैंने ऐसे ही कैलकुलेटर में टाइप किया है, तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 7546.28। और ये वाली चीज़ है 2 इंटू पाई इंटू 15 इंटू 25, इनको भी कैलकुलेटर में टाइप करने के बाद, सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 2356.19। तो मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को जब ऐड किया तो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है ये। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया है क्योंकि सरफेस एरिया है और सब डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है। तो इसके बाद वही एक और प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो आंसर्स पीछे गिवन है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हैं, तो मुझे इस आंसर को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कन्वर्ट कर लेना है। तो वो कर लेते हैं 1 2 3 डिजिट्स यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। उससे अगला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है तो पिछले में ऐड कर देते हैं, अगर नहीं है तो इन दोनों को क्या बना देते हैं 0। ये रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने का। तो इसका आंसर बनेगा 168, क्योंकि अगला नंबर 0 है, 5 से बड़ा नहीं है, तो इसको दोनों को 0 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 0। तो इसका आंसर हो गया 16800 और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये था वो सरफेस एरिया जो हमने फाइंड आउट करना था। तो ये अच्छा खासा आप कह लें एक लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा।